स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 6 का सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इधर ये इस चैप्टर में स्टार्टिंग में ब्लू में कुछ आपको इंट्रोडक्शन दिया गया है, वो मैं आपको बताती हूँ। इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव डिस्कस द मीनिंग्स ऑफ डाइवर्सिटी। आपने लास्ट चैप्टर में डाइवर्सिटी का मीनिंग पढ़ा था कि हम किस किस तरीके से लोग एक दूसरे से अलग अलग हो सकते हैं। वैसे तो हम देखने में सब एक जैसे ही हैं, लेकिन हमारी कल्चरल वैल्यूज़, रिलीजियस बिलीव्स और हमारे रहने सहने का तरीका, कपड़े पहनने का तरीका, भाषाएं जो हम बोलते हैं वो सब डिफरेंट हो सकती हैं। ये हमारी डाइवर्सिटी होती है। समटाइम्स पीपल हु आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स आर टीज्ड, लाफ्ड एट एंड और नॉट इंक्लूडेड इन अ सर्टन एक्टिविटी और ग्रुप। कई बार क्या होता है कि कुछ लोग जो हमें अपने आप से अलग नज़र आते हैं, हम उनको क्या करते हैं, हम उनको सताते हैं, उन पर हंसते हैं और उनको अपने साथ किसी एक्टिविटी में का पार्ट नहीं बनाते हैं। जैसे कि कई बार हम देखते हैं ना कि कुछ जो गरीब लोग होते हैं, जो कि हमारे घर जैसे कोई काम करने वाली मेड आती है, शायद उनके बच्चे, या प्रेस करने वाला कोई पर्सन आता है, उसके बच्चे, या कोई और जो कि हमें अपने आप से थोड़ा डिफरेंट लगता है। क्यों? क्योंकि उनके रहने सहने का तरीका हमारे रहने सहने के तरीके से अलग है। क्योंकि शायद वो गरीब हैं, हमारी तरह उनके पास रिसोर्सेज की कमी है और वो हमारी तरह अच्छे स्कूल को अफोर्ड नहीं कर सकते, अच्छी लाइफस्टाइल को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं कि हम रेयरली ऐसा चाहते हैं कि हम उनको अपने साथ, कभी हम कोई गेम खेल रहे हों, कुछ प्लेइंग कर रहे हों, तो हम उनको खिलाएं अपने साथ। कई बार हम बहुत हेजिटेंट हो जाते हैं क्योंकि हमको वो अपने आप से अलग लगते हैं। वी फील हर्ट, एंग्री, हेल्पलेस और सैड व्हेन फ्रेंड्स और अदर्स ट्रीट अस इन सच वेज। लेकिन जब हमें कोई इस तरीके से ट्रीट करता है तो हम उस बात के लिए हर्ट होते हैं, एंग्री होते हैं, हमें बहुत ऐसा महसूस होता है कि अब हम क्या करें। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई दिस हैपन्स? क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? इस चैप्टर में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसे एक्सपीरियंसेस जो कि सोसाइटी से रिलेटेड हैं वो कैसे होते हैं और हमारे आसपास की इनइक्वालिटीज़ कैसे एग्जिस्ट करती हैं हमारे चारों ओर। डिफरेंस एंड प्रीजुडिस। डिफरेंस क्या है? जो हम लोगों में सब में अलग अलग कुछ चीज़ें हैं, वो है डिफरेंस। प्रीजुडिस क्या होता है कि हम पहले से ही अपने मन में किसी के बारे में कोई धारणा या कोई विचार बना लेते हैं, कुछ पहले से ही सोच लेते हैं कि ये तो काला है तो ये शायद अच्छा नहीं होगा, या बातचीत का इसको थोड़ी ये काला है और इसके रहने सहने का तरीका थोड़ा सा लो है, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, तो शायद ये पढ़ा लिखा नहीं होगा। तो हम जैसे अपने मन में पहले से ही किसी को देखकर कुछ एक विचार बना लेते हैं, उसको हम प्रेजुडिस कहते हैं। तो देर आर मैनी थिंग्स दैट मेक अस व्हाट वी आर, हाउ वी लिव, द लैंग्वेजेस वी स्पीक, व्हाट वी ईट, वेयर एंड गेम्स वी प्ले एंड द थिंग्स वी सेलिब्रेट। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम बनते हैं, कैसे हम रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या कौन सी भाषा बोलते हैं, कौन से गेम्स हम खेलते हैं और कौन से त्यौहार हम मनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमको ज्योग्राफी और हमारी हिस्ट्री, ये दोनों ही चीज़ें प्रभावित करती हैं और ये चीज़ें हमारी डिसाइड करती हैं कि हम कैसे रहें। तो यू विल हैव एन आइडिया ऑफ हाउ डाइवर्स इंडिया इज़ इफ़ यू लुक इवन ब्रीफली एट फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको इंडिया की डाइवर्सिटी कैसे पता चलेगी? यहाँ पर लिखा है देर आर 8 मेजर रिलीजन्स इन द वर्ल्ड में 8, वैसे तो बहुत सारे धर्म हैं, लेकिन जो मेजर बहुत मेन धर्म है वो 8 है। एवरी सिंगल वन ऑफ देम इज़ प्रैक्टिस इन इंडिया, और सब के सब इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं। वी हैव मोर देन 1600 लैंग्वेजेस एंड दैट आर पीपल्स मदर टंग्स। हमारे पास लगभग 1600 लैंग्वेजेस हैं जो लोगों की मातृभाषा है और बोली जाती हैं सबके द्वारा अलग अलग जगह पर। देर आर मोर देन 100 डांस फॉर्म्स, और 100 से ज़्यादा डांस फॉर्म हमारे देश में प्रैक्टिस की जाती हैं। येट दिस डाइवर्सिटी इज़ नॉट ऑलवेज सेलिब्रेटेड। लेकिन ये डाइवर्सिटी हर एक को हर जगह पर अच्छी लगे सबको, ऐसा ज़रूरी नहीं है। दिस इज़ बिकॉज वी फील सेफ एंड सिक्योर विद पीपल हु लुक, टॉक, ड्रेस एंड थिंक लाइक अस। तो हम कई बार क्या मोस्टली ऐसा ही होता है कि हम ऐसे ही लोगों के बीच में रहना पसंद करते हैं जो हमारे जैसे दिखते हैं, हमारी जैसी बातें करते हैं और हमारे जैसे कपड़े पहनते हैं, मतलब जिनका लाइफस्टाइल बिल्कुल हमारे लाइफस्टाइल से मैच करता है। समटाइम्स व्हेन वी मीट पीपल हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम अस वी मे फाइंड देम स्ट्रेंज एंड अनफेमिलियर। लेकिन हमें कई बार
जो लोग अपने से अलग नज़र आते हैं तो हमें बड़े अजीब लगते हैं वो। एट टाइम्स वी मे नॉट अंडरस्टैंड, कई बार हम ये समझ भी नहीं पाते और नो द रीजन्स वाई दे आर डिफरेंट, हमें पता ही नहीं चलता कि वो हमसे डिफरेंट क्यों हैं। पीपल ऑल्सो फॉर्म सर्टन एटीट्यूड्स, और लोग कुछ अपने एटीट्यूड्स डेवलप कर लेते हैं और अपने विचार बना लेते हैं दूसरों के बारे में जो उन्हें पसंद नहीं आते। सम ऑफ दीज, अब ये हमको एक बॉक्स में, येलो बॉक्स में कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, तो इन स्टेटमेंट्स को पढ़िए। रूरल पीपल के बारे में हम क्या सोचते हैं, जैसे कि मोर देन 50% ऑफ ऑल इंडियंस लिव इन द विलेजेस। पीपल इन विलेजेस डू नॉट लाइक टू यूज़ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। In peak harvesting and plantation seasons, families spend 12 to 14 hours working in the fields. Villagers are forced to migrate to cities in search of work. And on urban people, life in city is easy. People here are spoiled and lazy. लोग यहाँ बिगड़े हैं और बहुत आलसी हैं। सिटी फैमिलीज़ स्पेंड वेरी लिटिल टाइम फॉर ईच अदर, लोग अब एक दूसरे के लिए टाइम नहीं निकालते। सिटीज़ के बारे में लोगों के ऐसे विचार होते हैं। पीपल इन सिटीज़ ओनली केयर अबाउट मनी, नॉट अबाउट पीपल, लोगों को सिर्फ पैसों की पड़ी होती है। लिविंग इन अ सिटी इज़ एक्सपेंसिव, सिटी में रहना बहुत महंगा है। लार्ज पार्ट ऑफ द पीपल अर्निंग इज स्पेंड ऑन रेंट एंड ट्रांसपोर्ट। तो ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो बहुत ईजी हैं समझने में, लेकिन ये सब क्या है, प्रेजुडिस है। प्रेजुडिस क्योंकि हम सिर्फ अपने आप एक धारणा बना के, एक ओपिनियन बना के लोगों के बारे में, रूरल पीपल और अर्बन पीपल के बारे में सोचते हैं। ये सब बातें अक्सर ऐसा होता है। सम ऑफ दीज स्टेटमेंट सी विलेजर्स एज इग्नोरेंट, इनमें से कुछ स्टेटमेंट ऐसा शो करती हैं कि जैसे विलेजर्स अज्ञानी होते हैं, उनको कुछ पता नहीं होता है। सी पीपल इन सिटीज एज मनी माइंडेड एंड लेजी। व्हेन आवर ओपिनियंस अबाउट सर्टन पीपल आर ऑलवेज नेगेटिव, लेकिन जब हमारे विचार कुछ पर्टिकुलर लोगों के बारे में सिर्फ नेगेटिव होते हैं, उनको लेज़ी, स्टिंगी, और कई बार ये जो स्टेटमेंट होते हैं ये क्या शो कर रही हैं, दिस बिकम प्रीजुडिसेस। तो ये एक पूर्वाग्रह बन जाती है। हिंदी में उसका एग्जैक्ट वर्ड है पूर्वाग्रह, जो कि हम किसी के बारे में पहले से ही कुछ सोच के अपने ओपिनियंस बना लेते हैं। प्रीजुडिस मीन्स टू जज अदर पीपल नेगेटिवली और सी देम एज इन्फीरियर, लोगों के बारे में नेगेटिव सोचना, उनको अपने से कम आंकना, ये प्रेजुडिस है। व्हेन वी थिंक दैट ओनली वन पर्टिकुलर वे इज़ द बेस्ट, जब हम सोचते हैं कि एक तरीके से ही रहना, एक तरीके से खाना, एक तरीके से बात करना, सेलिब्रेट करना ही बेस्ट होता है, और लोग चीज़ों को करने का एक ही तरीका सही है, तो एंड अप नॉट रिस्पेक्टिंग अदर्स। और हम इस वजह से कुछ लोग जो हमसे डिफरेंटली बिहेव करते हैं उनको रिस्पेक्ट नहीं करते, हमें प्रेफर टू डू थिंग्स डिफरेंटली। एंड फॉर एग्जांपल, अगर हमें लगता है कि इंग्लिश एक बेस्ट लैंग्वेज है और बाकी लैंग्वेजेस इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वी आर जजिंग, हम बाकी लैंग्वेजेस को नेगेटिवली जज कर रहे हैं। तो इसके रिज़ल्ट से क्या होता है कि हम लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करते जो दूसरी लैंग्वेजेस बोलते हैं इंग्लिश के अलावा। वी कैन बी प्रेजुडिस्ड अबाउट मेनी थिंग्स, तो हमारी ये जो प्रेजुडिस है सिर्फ लैंग्वेजेस या लोगों के लुक्स को देख कर ही नहीं हो सकते। लोगों के रिलीजियस बिलीव्स, उनकी स्किन का कलर, किस जगह से वो आते हैं, कौन से एक्सेंट में वो बात करते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, इन सब के बारे में हो सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे जो प्रेजुडिसेस हैं दूसरों के बारे में, ये इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि हम नहीं चाहते कि उनके साथ फ्रेंडशिप करें। कई बार ऐसा होता है कि हम इस तरीके की कुछ हरकतें कर देते हैं कि उनको हर्ट होता है हमारी हरकतों से, या शायद हम उनकी इंसल्ट कर दें। अब हम पढ़ेंगे स्टीरियोटाइप्स क्या होते हैं, क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स। तो स्टीरियोटाइप्स और प्रेजुडिस आपस में कनेक्टेड हैं, तो इसके बारे में हम समझेंगे। ऑल ऑफ अस आर फेमिलियर विद जेंडर, हमें जेंडर डिफरेंसेस तो पता है, लड़का लड़की सब अलग हैं, और ये दो से ही हमारी सोसाइटी मेनली बनी है। बाकी और हमारे एनवायरनमेंट में चीज़ें भी हैं, लेकिन अगर हम देखें तो सोसाइटी में औरत या आदमी, ये दो ही जेंडर प्रिवेलेंट हैं। एंड व्हाट डज इट मीन, एक लड़का और लड़की होने का क्या मतलब है। आप बहुत सारे लोग आप बोलोगे कि हम लड़का या लड़की के रूप में पैदा होते हैं, तो ये ऐसा तो होता ही है, गिवन है ये, तो इसमें सोचने वाली क्या बात है। और अगर हम इस स्टेटमेंट को बोलें, दे डोंट क्राई, यू विल सी, जैसे कि ये बोला है इसमें, ये किस चीज़ के बारे में है, जैसे कि दे आर वेल बिहेव, दे आर सॉफ्ट स्पोकन एंड जेंटल, दे आर फिजिकली स्ट्रॉन्ग, किसके बारे में, बॉय के बारे में बोला जा रहा है। दे आर नॉटी, गुड एट डांसिंग एंड पेंटिंग, दे डोंट क्राई, दे आर राउडी,
दे गुड एट स्पोर्ट एंड गुड एट कुकिंग। इसमें से कुछ लड़कों के बारे में स्टेटमेंट्स हैं, कुछ लड़कियों के बारे में। तो ये 1 2 3 4 5 गर्ल्स के बारे में है, 1 2 3 4 5 ये बॉयज़ के बारे में है। अब आप चेक कीजिए कि ये किस किस के बारे में बोली जा रही है। तो इसमें से जैसे अगर हम बोलेंगे दे डोंट क्राई, तो आप देखोगे कि ये जो एक ऐसी क्वालिटी है जो कि हमने बॉयज़ के साथ और मेन के साथ एसोसिएट की हुई है। जैसे कि बेबीज़ और चिल्ड्रन, जब बॉयज़ होते हैं, जब गिरते हैं और हर्ट करते हैं खुद को, तो लोग, हमारे घर में जो पेरेंट्स होते हैं या और अदर फैमिली मेम्बर्स होते हैं, वो क्या हमको बोलते हैं लड़कों को कि रो मत, तुम एक लड़के हो तो तुम रोओगे नहीं, तुम ब्रेव हो, और लड़के रोते नहीं हैं। ऐसे हमने अपने फैमिलीज़ में सुना होगा बहुत से लोगों को बोलते हुए। और एज चिल्ड्रन ग्रो अप दे स्टार्ट बिलीविंग, और जैसे ही बच्चे वो ये सुन कर बड़े होने लगते हैं तो उनको ये बिलीव होने लगता है कि हाँ लड़के तो नहीं रोते। सो दैट इवन इफ़ अ बॉय फील्स लाइक क्राइंग, कई बार लड़के को रोने का मन भी करे तो वो अपने आप को रोक लेता है ऐसा करने से। उसको भी ऐसा लगता है कि रोना एक वीकनेस की निशानी है। सो इवन दो बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स समटाइम्स वांट टू क्राई स्पेशली इफ़ दे आर एंग्री, कई बार उन्हें गुस्सा आता है, रोने का मन करता है, तो क्या होता है, पेन में जब वो होते हैं, तो वो जब बड़े होते हैं तो बॉयज़ लर्न और टीच देमसेल्व्स नॉट टू क्राई। वो अपने आप को ये सिखाते हैं, अपने मन में ये बिलीफ डालते हैं कि हमें रोना नहीं है। इफ़ अ ग्रोन बॉयज़ क्राइज, क्योंकि एक बड़ा लड़का जब रोता है तो उसको फील होता है कि लोग या तो उसे सताएंगे या उस पर हंसेंगे, तो इसलिए वो अपने आप को रोने से रोक लेता है। तो ये जो ये एक तरीका है कि बॉयज़ किस तरीके के होते हैं और गर्ल्स किस तरीके के होते हैं। जो स्टेटमेंट्स हम बना लेते हैं या लोग बना लेते हैं, जो हम सुनते हैं अपने आसपास और एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम सोचते भी नहीं कि क्या ये बात सच है, और हम उस पर बिलीव करने लग जाते हैं और हम उसी तरीके से फिर बिहेव भी करने लग जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे घरों में लड़कियों को सिखाया जाता है कि तुम्हें तो रोटी बनाना सीखना ही चाहिए, क्योंकि शादी के बाद तुम्हें खाना बनाना आना ही चाहिए। हम ये बात अपने लड़कों को सिखाना भूल जाते हैं, क्योंकि खाना बनाना एक ऐसी एक्टिविटी है जिसे लड़के भी इक्वली कर सकते हैं और करना भी पड़ता है कई बार, लेकिन हम सिर्फ लड़कियों का ही काम इसे बताते हैं। तो वी फिट ऑल बॉयज़ एंड ऑल गर्ल्स इनटू एन इमेज, हम एक गर्ल्स और बॉयज़ की एक इमेज बना लेते हैं जो कि सोसाइटी ने हमारे आसपास क्रिएट की हुई है। अब जैसे कि दूसरे स्टेटमेंट जैसे दे आर सॉफ्ट एंड जेंटल वेल बिहेव, तो ये नॉर्मली हम ये गर्ल्स के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन ये सॉफ्ट जेंटल बॉयज़ भी तो हो सकते हैं, वेल बिहेव्ड बॉयज़ भी तो होते हैं। तो ये जो डू गर्ल्स पोसेस दिस क्वालिटीज़ एट बर्थ, क्या वो जन्म से ही इस तरह की क्वालिटीज़ लेके पैदा हुई हैं, उन्होंने सीखा है ना इस सोसाइटी में आके, तो बॉयज़ भी तो सीख सकते हैं ये क्वालिटीज़। तो आपको क्या लगता है कि जो गर्ल्स सॉफ्ट नहीं होती, जेंटल नहीं होती और जो कि नॉटी नहीं होती, क्या ऐसी गर्ल्स एग्जिस्ट नहीं करती या वो गर्ल्स अच्छी नहीं होती? तो व्हेन वी फिक्स पीपल इनटू वन इमेज, जब हम लोगों के लिए एक ही इमेज बना लेते हैं तो एक स्टीरियोटाइप्स होती है, उसको बोलते हैं हम एक स्टीरियोटाइप। जैसे लोग कहते हैं कि दोज हू बिलोंग टू अ पर्टिकुलर कंट्री, जैसे रिलीजन, सेक्स, रेस और इकोनॉमिक बैकग्राउंड आर स्टिंगी, कि इनमें से बदबू आती है। जैसे कि हम ये कहते हैं कि ये नीची जाति के हैं तो इनमें से बदबू आती है, लेज़ी होते हैं ये लोग, क्रिमिनल होते हैं, डम होते हैं। तो इसका मतलब जब इस तरह के वर्ड्स, इस तरह की वोकेबलरी जब हम यूज़ करते हैं तो हम एक स्टीरियोटाइप्स यूज़ कर रहे होते हैं। दे आर स्टिंगी, स्टिंगी का मतलब है स्मेल आती है। जेनरस पीपल एवरीवेयर एंड जेनरस पीपल एवरीवेयर इन एवरी कंट्री एंड, तो लोग अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, हर जगह होते हैं। और इन एवरी कंट्री, इन एवरी रिलीजन, इन एवरी ग्रुप, वेदर रिच और पुअर, मेल और फीमेल, हर जगह हर तरह के लोग एग्जिस्ट करते हैं। और सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग इस तरीके के होते हैं कि इट्स नॉट फेयर कि हम सबके बारे में एक ही जैसी, जैसे कि कुछ बॉयज़ रोने लग जाएं या तो हम ये नहीं बोल सकते कि बॉयज़ रोते नहीं हैं तो ये तो वीक बॉय है, ऐसा नहीं बोल सकते। स्टीरियोटाइप्स हमको किसी इंसान की यूनिक इंडिविजुअल क्वालिटी को देखने से रोकता है और जो कि उसकी दूसरों से अलग होती है और अच्छी भी होती है वो। तो दे फिट लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल, तो हम एक ही टाइप की इमेज में बहुत सारे लोगों को फिट कर देते हैं एक ही पैटर्न में। स्टीरियोटाइप से हम सभी अफेक्ट होते हैं और इससे हम कुछ नई चीज़ों को करने से या जो अच्छी चीज़ें हैं उनको करने से ये हमको रोकती है। अब है इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन हैपन्स व्हेन पीपल एक्ट ऑन देयर प्रीजुडिसेस और स्टीरियोटाइप्स। अब डिस्क्रिमिनेशन किस शुरुआत होती है
प्रेजुडिस से और स्टीरियोटाइप से, क्योंकि अगर हम किसी के बारे में बुरा सोचेंगे नहीं तो हम उनके साथ डिफरेंट बिहेव करेंगे नहीं। लेकिन जब हम किसी के बारे में स्टीरियोटाइप्स बना लेते हैं तो हम उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो डिस्क्रिमिनेशन तब ही होता है जब ये सब चीज़ें शुरू हो जाती हैं। अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करो और अगर आप रोको कि उनको किसी एक्टिविटीज़ में पार्ट लेने से, कुछ जॉब्स करने से, या उन्हें एक पर्टिकुलर पड़ोस में रहने से और उनको किसी पर्टिकुलर जगह से, कुएं से, हैंडपम्प से पानी लेने के लिए रोको और उनको अलाउ ना करो आप जिस कप में, गिलास में पानी या चाय पीते हो उसमें पीने के लिए, एंड यू आर डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट देम, इसका मतलब आप उनमें डिस्क्रिमिनेशन करें, आप उन्हें अपने आप से अलग समझते हो। तो डिस्क्रिमिनेशन कैन टेक प्लेस बिकॉज ऑफ सेवरल रीजन्स। तो ये इसके कई कारण हो सकते हैं। यू प्रोबेबली रिकॉल, आपने जैसे पिछले चैप्टर में पढ़ा था समीर 1 और एक समीर 2, ये आपस में बहुत अलग थे, अलग अलग तरीके से, जैसे कि वो अलग अलग रिलीजन के थे। तो ये भी एक डाइवर्सिटी का पार्ट था। लेकिन ये डाइवर्सिटी एक सोर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है। ग्रुप्स ऑफ पीपल जो कि एक सर्टन लैंग्वेज बोलते हैं, एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करते हैं, एक अलग जगह पर रहते हैं, ये सब डिस्क्रिमिनेशन के कारण हो सकते हैं और हम उन्हें अपने से छोटा समझ सकते हैं। एक दूसरा डिफरेंस दोनों में ये था, दोनों समीर में, लास्ट चैप्टर में, कि उनकी इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स, एक अमीर था और एक गरीब था। समीर 2 वॉज पुअर। तो ये जो डिफरेंस था, जैसे कि आपने पढ़ा, ये एक डाइवर्सिटी नहीं थी, ये इनइक्वालिटी थी, क्योंकि ये एक चीज़ उसने खुद प्रैक्टिस नहीं की। ही वॉज कंपेल्ड टू बी इन सच पुअर सिचुएशन, उसको क्योंकि रिसोर्सेज की बहुत कमी थी। पीपल हु आर पुअर डू नॉट हैव द रिसोर्सेज और द मनी टू मीट देयर बेसिक नीड्स ऑफ फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। वो एक्सपीरियंस करते हैं डिस्क्रिमिनेशन ऑफिस में भी, हॉस्पिटल्स में भी, स्कूल्स में भी, वेयर दे आर ट्रीटेड बैडली बिकॉज दे आर पुअर। गरीब होने की वजह से गरीब लोगों के साथ अक्सर हर जगह ही होता है कि अच्छा बिहेवियर नहीं होता है, उनके साथ लोग तू तड़ा करके बात करते हैं, उनको आप करके बहुत रेयरली लोग बोलते हैं। अब जैसे एक ये येलो बॉक्स में लिखा है कि एक कॉमन स्टीरियोटाइप्स मुस्लिम्स के बारे में ये बोला जाता है कि वो गर्ल्स को एजुकेट करना पसंद नहीं करते और इसलिए वो अपनी लड़कियों को घर नहीं भेजते। हाउएवर स्टडीज़ हैव नॉट शोन, लेकिन स्टडीज़ ये बताती हैं कि पॉवर्टी मुस्लिम्स में एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि वो मुस्लिम गर्ल्स स्कूल नहीं जा पाती हैं और वो ड्रॉप आउट कर देती हैं कुछ सालों बाद ही। लेकिन जहाँ जहाँ एजुकेशन पहुँचाने की, लोगों को, गरीब लोगों को पहुँचाने की कोशिश की गई है, वहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी में भी लड़कियाँ स्कूल जा रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे केरला स्टेट में जो डिस्टेंस है स्कूल और घर का वो ज़्यादा नहीं है, इसलिए एक गवर्नमेंट ने एक बस सर्विस स्टार्ट भी की हुई है जो कि टीचर्स को स्कूल तक पहुंचाती है रूरल एरियाज़ में, और लगभग 60% टीचर्स औरतें हैं। तो ये जो फैक्टर्स हैं ये हेल्प करते हैं चिल्ड्रन की, गरीब लोगों के बच्चों की, कि उसमें मुस्लिम गर्ल्स भी आती हैं कि वो अपना स्कूल अटेंड कर पाती हैं। और दूसरे स्टेट्स में अगर ऐसी एफ़र्ट्स नहीं की गई हैं, गरीब बच्चों की फैमिलीज़, चाहे वो मुस्लिम हो या ट्राइबल हो या कोई और लोअर कास्ट के हों, तो वहाँ के बच्चे स्कूल अटेंड करने में उनको मुश्किल होती है। तो पॉवर्टी यहाँ पर मेन रीज़न है, ना कि रिलीजन। लेकिन हमारा स्टीरियोटाइप्स क्या है कि हमने मुस्लिम्स को सोच लिया कि वो अपनी गर्ल्स को नहीं भेजते हैं स्कूल। अब कुछ लोग दोनों टाइप के डिस्क्रिमिनेशन एक्सपीरियंस करते हैं। वो गरीब होते हैं और वो कुछ ऐसे ग्रुप से भी होते हैं जो कि वैल्यूड नहीं होते। वैल्यूड का मतलब जो कि इतनी ज़्यादा मेजॉरिटी में नहीं होते लोग और उनको छोटा समझा जाता है, जैसे ट्राइबल्स हैं, कुछ रिलीजियस ग्रुप्स हैं, यहाँ तक कि कुछ जगह भी ऐसी हैं जो कि डिस्क्रिमिनेशन जिनके साथ किया जाता है। और इस फॉलोइंग सेक्शन में वी विल लुक एट हाउ ए फेमस इंडियन वाज डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। अब हम एक इंडियन के बारे में पढ़ेंगे, इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ। इससे हमें पता चलेगा कि कास्ट किस तरीके से डिस्क्रिमिनेट करने के लिए यूज़ किया जाता था बहुत सारे लोगों के खिलाफ। अब है ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। पीपल आर एंगेज्ड इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क लाइक टीचिंग, कारपेंट्री, पॉटरी, वीविंग, फिशिंग, फार्मिंग। अपनी आजीविका चलाने के लिए लोग बहुत सारे टाइप के काम करते हैं। फिर भी
कुछ वर्क ऐसे हैं जिनकी वैल्यू ज़्यादा है, जैसे कि क्लीनिंग, वॉशिंग, कटिंग हेयर, कूड़ा उठाना, और ये जो टास्क हैं हम उनको लेस वैल्यू वाले काम समझते हैं, और जो लोग इस तरह के काम करते हैं उनको हम गंदा और अशुद्ध समझते हैं। तो ये जो विश्वास है ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है कास्ट सिस्टम का। कास्ट सिस्टम में क्या था, कम्युनिटीज़ या ग्रुप ऑफ पीपल को एक तरह की जैसे लैडर बना दी कि हाई क्लास ऊपर वाले माने जाएंगे, उससे लोअर कास्ट वाले ये काम करेंगे, और उससे नीचे वाले ये काम करेंगे। सबके काम अलग अलग डिसाइड किए थे उनके कास्ट के अकॉर्डिंग। तो एक तरह की लैडर बन गई। दोज हु प्लेस देमसेल्फ एट द टॉप, जिन्होंने अपने आप को टॉप पे रखा तो उन्होंने अपने आप को अपर कास्ट कह दिया। एंड सॉ देमसेल्व्स एज सुपीरियर, और अपने आप को दूसरों से सुपीरियर समझा। और ऐसे ग्रुप्स जो कि बिल्कुल नीचे की बॉटम पर थे लैडर में, उनको अनवर्दी और अनटचेबल्स बोला कि उनको छूना भी अपने आप को गंदा करने के बराबर होगा, तो उन्हें छूना भी पाप है। तो ये जो कास्ट रूल्स हैं ये इस तरह से सेट किए गए जिससे अनटचेबल्स को कुछ और काम करने अलाउ नहीं किया गया। उनको जो काम उनके लिए हमने सोचा, जो गंदा काम हम मानते थे उसको सोचा, वही करने के लिए उनको अलाउ किया गया। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ ग्रुप्स को हम सिर्फ कूड़ा उठाने के लिए ही रखते हैं कि ये इस जाति का है तो इसको सिर्फ कूड़ा उठाने का काम करना चाहिए, डेड एनिमल्स को उठाना चाहिए। बट दे वर नॉट अलाउड टू एंटर द होम्स ऑफ द अपर कास्ट। तो वो अपर कास्ट वाले लोगों के घर में एंटर नहीं कर सकता था, ना उनके विलेज के वेल से पानी ले सकते थे, और ना ही उनको टेम्पल में एंट्री अलाउड थी। उनके जो बच्चे थे वो दूसरी कास्ट के बच्चों के साथ स्कूल में नहीं बैठ सकते थे। तो ये जो अपर कास्ट थी इस तरीके से एक्ट करती थी जिससे कि उन अनटचेबल्स को वो राइट्स नहीं मिले जो उनको मिले। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, आपको पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट उन्होंने बनाया था। कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा बना भारत की आज़ादी के बाद, तो उसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल इनका था। वो एक बहुत अच्छे लीडर थे, बहुत ग्रेट लीडर थे इंडिया के। उन्होंने अपना पहला एक्सपीरियंस बताया क्योंकि वो भी खुद लोअर कास्ट के थे, तो उनके साथ भी इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन हुआ। उन्होंने बताया कि 1901 में जब वो सिर्फ 9 ईयर्स ओल्ड के थे तो वो अपने भाइयों कज़न्स के साथ कहाँ गए, कोरेगांव गए महाराष्ट्र में। लॉन्ग डिड वी वेट, उन्होंने अब अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं वो कि हमने बहुत देर तक वेट किया लेकिन कोई नहीं आया। 1 घंटा बीत गया, स्टेशन मास्टर आया इंक्वायरी करने के लिए। उसने हमसे कहा हमारी टिकट्स कहाँ हैं। हमने उनको टिकट दिखा दी। तो वी टोल्ड देम दैट वी आर बाउंड फॉर कोरेगांव एंड वी वर, उन्होंने पूछा कि यहाँ क्या कर रहे हो। उन्होंने कहा कि हम कोरेगांव जा रहे हैं, आए थे, एंड वी वर वेटिंग फॉर द फादर फॉर सर्वेंट टू कम। हम उनका वेट कर रहे हैं कि वो आ जाए, बट दैट नीदर हैड टर्नड अप एंड दैट वी डिड नॉट नो हाउ टू रीच। अब उन्हें पता नहीं था कि कोरेगांव कैसे पहुंचा जाए। वो अपने फादर का वेट कर रहे थे पर फादर पहुंच नहीं सके। वी वर वेल ड्रेस्ड चिल्ड्रन, तो हम अच्छे कपड़े पहने हुए थे। फ्रॉम आर ड्रेसेस, जो हमने ड्रेस पहनी थी, हमारे बोलने के तरीके से कोई ये पता नहीं लगा सकता था कि हम अनटचेबल्स के बच्चे हैं। वास्तव में स्टेशन मास्टर बहुत श्योर था कि हम ब्राह्मण बच्चे हैं, और वो एक्सट्रीमली टच्ड एट द प्लाइट इन विच ही फाउंड अस। तो वो बहुत प्रभावित सा लग रहा था। एंड एज इज़ यूजुअल अमंग द हिंदूज, स्टेशन मास्टर आस्क्ड अस हु वी वर। अब स्टेशन मास्टर ने पूछा कौन है, तो विदाउट अ मोमेंट्स थॉट आई ब्लर्टेड आउट दैट वी वर महार्स। तो उन्होंने अपनी जाति बता दी। भीमराव अम्बेडकर ने, महार एक ऐसी कम्युनिटी थी जो कि अनटचेबल्स में आती थी बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। तो ही वॉज स्टन्ड, तो वो बहुत आश्चर्यचकित हो गया। एंड ही वॉज हिज फेस अंडरवेंट अ सडन चेंज, अचानक से उसका चेहरा बदल गया। वी कुड सी दैट हिज फेस वॉज ओवर पावर्ड बाय अ स्ट्रेंज फीलिंग ऑफ रिपल्शन। एज सून एज ही हर्ड माई रिप्लाई ही वेंट अवे टू हिज रूम, अपने रूम से चला गया। एंड वी स्टूड वेयर वी वर, और हम वहीं खड़े रहे। 15 to 20 minutes elapsed, 15-20 मिनट बीत गए। सन वॉज ऑलमोस्ट सेटिंग, शाम हो गई थी। आवर फादर हैड नॉट टर्नड अप नॉर हैड ही सेंट हिज सर्वेंट, एंड नाउ द स्टेशन मास्टर हैड ऑल्सो लेफ्ट अस। तो वी वर क्वाइट bewildered, and the joy and the happiness which we felt, जो शुरू में हमें इतनी खुशी हो रही थी कि हम वहाँ जा रहे हैं, कोरेगांव जा रहे हैं, अब तो हमारी सारी फीलिंग चली गई थी, हम उदास हो गए थे। आधे घंटे बाद स्टेशन मास्टर आया। उसने हमसे कहा व्हाट वी प्रपोज टू डू,
एंड वी सेड दैट इफ़ वी कुड गेट अ बुलक कार्ट, हमने कहा हमें एक बैलगाड़ी मिल जाए तो वी कुड go to Koregaon, and if it was not very far, we would like to start straight away. And there were many bullock carts plying on hire. But my reply to station master that we were Mahars had gone round among the cartmen. ये बात सुनकर क्या हुआ, कोई भी बुलक कार्ट वाला ड्राइवर तैयार नहीं हुआ कि वो हमें ले जाए। एंड सफ़र बीइंग पोल्यूटेड एंड डीमीन हिमसेल्फ, क्योंकि वो अपने आप को गंदा नहीं करना चाहते थे कि ऐसे पैसेंजर्स को ले जाएं जो छोटी जाति के हैं। तो वी वर प्रिपेयर टू पे डबल द फेयर, हम फिर भी हमने कहा चलो डबल किराया ले लो लेकिन हमें ले चलो। बट वी फाउंड दैट मनी डिड नॉट वर्क, लेकिन पैसे ने यहाँ कोई काम नहीं किया। तो स्टेशन मास्टर ने जो नेगोशिएट कर रहा था हमारी तरफ से, वो साइलेंट खड़ा रहा, नॉट नोइंग व्हाट टू डू, उसे भी नहीं पता चला कि क्या हुआ। तो ये एक ब्रीफ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है हमारे भीमराव अम्बेडकर जी का, जो कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहे जाते हैं और वो दलित के वेल नोन लीडर भी थे। डॉक्टर अम्बेडकर ने दलित कम्युनिटी के राइट्स के लिए फाइट की एंड ही वाज बोर्न इनटू महार कास्ट विच वाज कंसिडर्ड अनटचेबल। महार बहुत पुअर होते थे, उनके पास कोई लैंड नहीं होती थी, उनके बच्चे जो होते थे उनको वही काम करना पड़ता था जो उनके पेरेंट्स करते थे। वो दे लिव्ड इन स्पेसेस आउटसाइड द मेन विलेज, वो मेन विलेज के बाहर वाली जगह पर रहते थे, उनको अंदर नहीं आने दिया जाता था। तो डॉक्टर अम्बेडकर वो पहले इंसान थे जिन्होंने इस कास्ट से जिन्होंने कॉलेज एजुकेशन पूरी की, इंग्लैंड का एक लॉयर बने और उन्होंने दलित्स को इनक्रेज किया कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें, कॉलेज भेजें। उन्होंने दलित से रिक्वेस्ट भी की कि उनको अलग अलग टाइप की गवर्नमेंट जॉब लेनी चाहिए जिससे कि वो इस कास्ट सिस्टम से बाहर आ सकें। उन्होंने बहुत सी कोशिशें की कि टेम्पल्स में एंटर करना अलाउ किया जाए दलित्स के लिए। बाद में उन्होंने बुद्धिज़्म में कन्वर्ट कर लिया, यानी बुद्धिज़्म को एक्सेप्ट कर लिया इन सर्च फॉर अ रिलीजन दैट ट्रीटेड ऑल मेंबर्स, क्योंकि वो एक ऐसे धर्म की तलाश में थे जो हर इंसान को इक्वली ट्रीट करे। डॉक्टर अम्बेडकर ने ये बिलीव करते थे कि दलित को अपने कास्ट सिस्टम से बाहर आने के लिए लड़ना चाहिए और सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी बनाने के लिए काम करना चाहिए जो कि रिस्पेक्ट करे सबकी, ना कि सिर्फ कुछ लोगों की। इमेजिन हाउ डिफ़िकल्ट इट वुड बी इफ़ पीपल कुड नॉट मूव। अगर आप इमेजिन करो कि अगर कोई इंसान एक जगह से दूसरी जगह पर ना जा पाए, कितना इंसल्टिंग फील होता होगा, कितना हर्टफुल इज़ टू हैव पीपल मूव अवे, रिफ्यूज़ टू टच यू। लोग आपको छूने से मना कर दें, आपको दूर भगाएं और आपको कहीं से पानी पीने के लिए मना कर दें। तो ये जो स्मॉल इंसिडेंट ये शो करता है कि हाउ अ सिंपल टास्क ऑफ गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक कार्ट में वो किसके लिए, बच्चों के लिए अलाउड नहीं था, इवन दो दे कुड पे द मनी। ऑल द कार्ट, जितने भी कार्ट मैन थे उन्होंने स्टेशन पे रिफ्यूज़ कर दिया उन बच्चों को ले जाने के लिए। ये एक डिस्क्रिमिनेटरी मैनर में उन्होंने किया, क्योंकि वो डिस्क्रिमिनेशन करते थे अपर कास्ट और लोअर कास्ट में। और इसी स्टोरी से हमें पता चलता है कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ दलित्स को कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करने से ही नहीं रोकता, बल्कि उनको रिस्पेक्ट भी नहीं देता और ना ही उनको डिग्निटी से, उनके सम्मान के साथ उन्हें जीने देता है। स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी जो स्ट्रगल है, स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी का मतलब है इक्वालिटी के लिए आगे बढ़ना। तो जो फ्रीडम का हमारा स्ट्रगल हुआ था ब्रिटिश रूल में, ऑल्सो इंक्लूडेड, उसमें ये भी इंक्लूड था कि लार्ज ग्रुप्स ऑफ पीपल जो कि सिर्फ ब्रिटिश के अगेंस्ट ही नहीं लड़ रहे थे, बल्कि वो इसलिए भी लड़ रहे थे कि उन्हें इक्वली ट्रीट किया जाए। दलित्स, वीमेन, ट्राइबल्स एंड पीजेंट्स जो थे वो इनइक्वालिटीज़ के अगेंस्ट लड़े, जो कि उन्होंने अपनी ज़िंदगियों में एक्सपीरियंस की। जैसे कि पहले पॉइंट आउट किया गया है कि दलित्स ने ऑर्गेनाइज़ किया अपने आप को कि वो टेम्पल्स में एंटर कर सकें। जो औरतें थीं उन्होंने डिमांड किया कि उनको भी वैसे राइट मिले एजुकेशन के जैसे मेन को मिलते हैं। पीजेंट्स और ट्राइबल्स ने अपने आप को रिलीज़ करने के लिए किससे, जो मनी लेंडर से वो मनी लेकर, लोन लेकर उनके चंगुल में फंस जाते थे, कभी निकल ही नहीं पाते थे, उनका हाई इंटरेस्ट पे नहीं कर पाते थे, उसके ख़िलाफ़ उन्होंने फ़ाइट की। जब इंडिया एक नेशन बन गया, फ्री हो गया 1947 में, तो हमारे लीडर्स ने भी
ये कंसर्न दिखाए कि अलग टाइप की जो इनइक्वालिटीज़ एग्जिस्ट करती थी उनको हटाया जाए। जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, एक डॉक्यूमेंट, जो ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें रूल्स लिखे जाते हैं जिस पर एक नेशन, जिन पर बेस्ड हमारा नेशन फंक्शन करेगा। तो वो अवेयर थे उन तरीक़ों से जिनसे कि डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस की जाती थी सोसाइटी में। लोगों ने कितना स्ट्रगल किया उससे बाहर आने के लिए। बहुत सारे लीडर्स जैसे कि भीमराव अम्बेडकर जो थे, उन्होंने फ़ाइट की कि वो दलित के राइट्स के लिए लड़ सकें। तो ये जो लीडर्स थे जिन्होंने एक ऐसा विजन तैयार किया, गोल्स तैयार किया, कॉन्स्टिट्यूशन टू इंश्योर दैट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया वर कंसिडर्ड इक्वल। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके से फ्रेम किया, उसमें रूल्स इस तरीके से फ्रेम किए कि सब लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाए। ये इक्वलिटी हर इंसान की एक की वैल्यू है जो कि हम लोगों को इंडियंस के रूप में यूनाइट करके रखती है, एक साथ बांध के रखती है। हर एक के पास इक्वल राइट्स हों, अपॉर्चुनिटीज़ हों। अनटचेबिलिटी इज़ सीन एज अ क्राइम। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अनटचेबिलिटी को क्राइम माना जाने लगा और इसे लीगली एबॉलिश कर दिया गया। लोग अब फ्री हैं, कोई भी काम कर सकता है, कोई भी गवर्नमेंट जॉब सबके लिए खुली है। साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट को ये भी दी है कि वो कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए जिससे कि राइट टू इक्वालिटी फॉर पुअर एंड अदर मार्जिनल कम्युनिटीज़ लाई जा सके। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के राइटर्स थे, उन्होंने डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करते हुए इक्वालिटी को भी बना के रखा। उन्होंने फील किया कि पीपल मस्ट हैव द फ्रीडम टू फॉलो देयर रिलीजन। लोग बेशक कोई भी धर्म अपनाएं, कोई भी लैंग्वेज बोलें, कोई भी फेस्टिवल अपनाएं, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं फ्रीली, कुछ भी कर सकते हैं। और कोई भी ऐसी लैंग्वेज, एक पर्टिकुलर लैंग्वेज, रिलीजन, फेस्टिवल कंपल्सरी ना हो सबके लिए कि यही फॉलो करना है आपको। सब अपनी मर्ज़ी का धर्म, लैंग्वेज अडॉप्ट कर सकते हैं। तो दिस सेड दैट द गवर्नमेंट मस्ट ट्रीट ऑल रिलीजन्स इक्वली। इसलिए इंडिया एक सेक्युलर कंट्री, सेक्युलर मतलब जो किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देता, वो होता है सेक्युलर, वेयर पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स एंड फेथ्स have the freedom to practice and follow their religion without any fear of discrimination। उनको पता है कि इस देश में हम कोई भी धर्म फॉलो कर सकते हैं, लेकिन हमारे साथ उसके बेसिस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये कि लॉ, हमारे देश का लॉ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। तो ये देखा जा सकता है एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट हमारी यूनिटी का, क्योंकि इस तरीके से लॉ की नज़र में हम सब एक हैं, तो हम यूनाइटेड हैं। तो वी ऑल लिव टुगेदर एंड रिस्पेक्ट वन अदर। दो दीज आइडियल्स आर एनश्राइंड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, दिस चैप्टर पॉइंट्स आउट द इनइक्वालिटीज़। ये सारी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखी गई हैं। देखिए, इक्वालिटी वर्ड आप देख सकते हैं, लेकिन इनइक्वालिटीज़ तब भी हैं हमारे देश में, पूरी तरीके से हम उनको अबॉलिश नहीं कर पाए हैं। इक्वालिटी एक वैल्यू है जो कि हमें हैव टू कीप स्ट्राइविंग फॉर, हमें जो प्राप्त करने की हमेशा कोशिश करते रहनी चाहिए, और एक ऐसी चीज़ है जो कि ऑटोमेटिकली होगी। लोगों के जो स्ट्रगल्स हैं, जो पॉजिटिव एक्शंस गवर्नमेंट लेती है, ये बहुत ज़रूरी हैं टू मेक दिस अ रियलिटी, यानी कि लोगों को लोगों में इक्वालिटी लाने के लिए ये स्टेप्स उठाना बहुत ज़रूरी है। तो ये चैप्टर आज हमारा कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आप सबको अच्छे तरीके से एक एक बात समझ में आ गई होगी। आपको ये चैप्टर कैसा लगा, आप ये कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय।